बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 62। आज हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा अहम है कि कमज़ोर एफआईआर और मजबूत एफआईआर में क्या फ़र्क है। कौन सी एफआईआर मजबूत एफआईआर होगी और कौन सी एफआईआर जो है वो कमज़ोर एफआईआर कहलाएगी। इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लेनी चाहिए कि कौन से एफआईआर जो है वो कमज़ोर एफआईआर होगी और कब जो है वो मजबूत एफआईआर के ज़ुमरे में आएगी। इस चीज़ को एफआईआर के हवाले से कि उसकी मजबूती के हवाले से चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें मिस कर रही हों, अगर वो चीज़ें उनमें उनकी कमी हो, तो वो समझ लें वही एफआईआर जो है वो कमज़ोर एफआईआर बन जाती है। मसलन सबसे पहले जैसे ही अक्रंस होता है, वकूआ पज़ीर होता है, तो उसके फ़ौरन बाद फिल फौर बग़ैर किसी ताख़ीर के, डिले के पुलिस स्टेशन में जाकर एप्लीकेशन देनी चाहिए या ओरली वहाँ जाकर पुलिस ऑफिसर या जो भी ड्यूटी ऑफिसर है उसको उससे मतला कर देना चाहिए, उस वकूए की बाबत उसको बता देना चाहिए। अब उसमें डिले नहीं होना चाहिए, फिल फॉर डिले, चूँकि डिले जो है वो फैटल होता है। और इस वाले से हमारी सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं, जो अदालत आलिया और अदालत उज़्मा हैं, उनमें ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगर एफआईआर के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं बल्कि 1 घंटे का भी डिले हो तो वो एफआईआर को मशकूक बना देता है। लिहाजा एफआईआर के इंदराज में डिले नहीं करना चाहिए। फिलफौर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए। अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं तो फ़ौरन जो इमरजेंसी कॉल सेंटर है उस पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और अगर पुलिस स्टेशन जाने में ताख़ीर हुई है तो उस ताख़ीर की वजह भी बयान कर देनी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, या ज़बानी अगर बताना है तो उसके अंदर ताख़ीर की वजह भी बता देनी चाहिए कि इस वजह से ताख़ीर हुई। एक तो ये बात है कि विदाउट डिले जो है वो एप्लीकेशन देना होती है वकूए की बाबत। अब नेक्स्ट, उस वकूए के अंदर जो टाइम है उसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम। और कभी कभार वकूए अगर डिले हो जाए, 1-2 दिन लग जाते हैं सम टाइम, बहुत से हालात वाक़यात ऐसे होते हैं, लोग लापरवाही करते हैं वकूए की बाबत, वो 1-2 दिन का डिले कर लेते हैं, तो फिर उसमें डेट और टाइम का मेंशन करना भी ज़रूरी होता है। डेट का मेंशन करना कि किस तारीख को ये वकू पज़ीर हुआ और उसकी डिले ताख़ीर की वजूहत भी कि एफआईआर इंदराज करवाने में 2 दिन या 1 दिन क्यों लगे, वो वजूहत बताना भी ज़रूरी होते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो भी फैटल होगा, उसका मुकदमे पर असर पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर हो सकता है, उससे एफआईआर कमज़ोर होगी, मशकूक होगी। उसकी भी डिले है तो उसकी भी वजूहत बताएंगे। अब टाइम का तज़किरा कर लिया, डेट का तज़किरा कर लिया और विदाउट डिले, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए। उसके बाद जो मुल्ज़मान है, एक्यूज्ड, उनको अगर नामज़द करना है, 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, उनका रोल, उनका किरदार क्या था, वो किरदार एट्रीब्यूट करना ज़रूरी है, उनका किरदार बताना ज़रूरी है। लेट्स सपोज अगर हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम जायद को नॉमिनेट करते हैं, तो हमने बताना है कि जायद ने पकड़ा, अली ने डंडे मारे और शाहिद ने फायर मारा। ये तीनों को अगर नॉमिनेट करना है तो तीनों का अलग अलग रोल बताना, बयान करना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका बाद में प्रोसिक्यूशन के केस को साबित करने के लिए अगर रोल मेंशन ना किया गया हो तो वो मुश्किल हो जाता है। लिहाजा रोल को भी, जो मुल्ज़मान हैं उनके रोल को भी बताना ज़रूरी होता है। ये 4 चीज़ हो। 5वीं चीज़ ये है कि जब एफआईआर के टाइम का तज़किरा करें और उसमें अगर शाम का टाइम हो
तो आपने मुल्ज़मान को कैसे पहचाना, क्या रोशनी थी, रात को चूँकि अंधेरा होता है, तो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या था, स्ट्रीट लाइट थी, चाँद की रोशनी थी, उसमें आपने पहचाना। इस चीज़ का भी तज़किरा करना ज़रूरी होता है अगर वक़ूआ रात का है, कि आपने उसको कैसे पहचाना, स्ट्रीट लाइट में या चाँद की रोशनी में, कैसे उसको मुल्ज़मान की शिनाख्त की आपने। सो उसका भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। सो इसके अलावा जो गवाहान हैं मौके के, अगर वो मौजूद हैं तो उनका भी वहाँ पर तज़किरा करना ज़रूरी है, और उनके बयानात अगर हो जाएं उसके साथ तो वो जो FIR है उसको मजबूत बना देते हैं। लिहाजा ये जो चंद बातें थीं 5-6, इनको अगर आप मद्देनज़र रखते हुए FIR का इंदराज करवाते हैं तो वो FIR यकीनन एक मजबूत FIR होगी। मगर इनमें से कोई चीज़ मिस हो जाती है, लेट्स सपोज वक़ूए की डेट का ही, तारीख़ का ही तज़किरा ना किया गया हो, वक़ूए की टाइमिंग का ही तज़किरा ना किया गया हो, या गवाहान की अदम मौजूदगी FIR के दौरान गवाहान का ज़िक्र ना किया गया हो और बाद अज़ां गवाहान को भी शामिल कर दिया गया हो, तो वो भी मशकूक हो जाता है। या FIR के इंदराज में डिले विदाउट रीज़नेबल डिले, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ना हो, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के डिले के बाद हो, वो भी मशकूक बना देता है। इवन जैसे मैंने पहले कहा कि सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट के मुताबिक 1 घंटे की भी अगर डिले है विदाउट एनी सॉलिड रीज़न, तो वो भी मुकदमे को, प्रोसिक्यूशन केस को, FIR को वो कमज़ोर करती है और प्रोसिक्यूशन केस पर उसका असर पड़ता है और मुल्ज़म को उसका फ़ायदा होता है। सो व्यूअर्स, ये तो FIR, कमज़ोर FIR और मजबूत FIR के हवाले से चंद बातें थीं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके, और अपनी आरा से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आगाह किया करें। वस्सलाम।